नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह। डॉक्टर साहब पटना समेत बिहार के जाने माने और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हड्डियों से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना फिर से वापस आ गया है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। पिछली बार जब कोरोना और ब्लैक फंगस आया था तो ये हड्डियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताएं, जो ये हड्डियों पर जो प्रभाव डालता है, तो ये सब अभी जो बोन डेथ की एक समस्या लोगों में आ रही है, जिसमें हड्डियां गलने लगी हैं, तो ये हमारे दर्शकों को बताएं जो एक्सपर्ट ने बोन डेथ का नाम क्यों दिया है। नमस्कार। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का कि आज एक विशेषज्ञ के रूप में मैं आपके बीच में हूं। कोरोना 2020 के पहले कोई नहीं जानता था ये कौन सी बीमारी है। इवन डॉक्टर्स भी शायद अनभिज्ञ थे इससे। चाइना से शुरुआत हुई, जिस तरह से वह 2 वर्षों में पूरे विश्व में फैली। पिछला वर्ष तो एक बहुत ही गलत तंग का म्यूटेशन आया था। उसके बाद बहुत सारे डेथ हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे डेथ हुए। दवाएं जो चल रही थी उसमें स्टेरॉइड का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, एक मैसेज आया कि स्टेरॉइड से फ़ायदा होता है, लेकिन उससे क्या हुआ, क्वैक हो या छोटे मोटे डॉक्टर हो, बहुत ज़्यादा अपने मरीजों को वाइसोलोन हो, डेक्सोना हो, उसको लगातार उपयोग किया। उससे फ़ायदा ज़रूर मिला, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि फ़ायदा नहीं मिला, बहुत सारी जानों को बचाया जा सका। प्लस स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है, वह जाती है और शरीर को धीरे धीरे काट देती है। उसको कहीं ना कहीं एक मीठा जहर भी बोला जाता है। जो शरीर की हड्डियाँ खराब होने लगती हैं तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है हड्डियों में दर्द होने लगता है, कुल्हे में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो वह जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लिए पिछले वर्ष, उनको 3 महीने 4 महीने के बाद इसकी परेशानियां बढ़ने लगी। तो वो तो थी स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं। दूसरा एक और कारण हुआ, लॉकडाउन जो हुआ उसमें बहुत सारे लोग घर में एकदम बंद थे, उनको बाहर की हवा से भी डर लगता था। और जब सूर्य की रोशनी में आप नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की कमी होने जाती है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से आती है, हमारे चमड़ों में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके द्वारा वो चेंज होकर फिर हमारे लिवर में जाती है, किडनी में जाती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रियोल बनाती है। वह कैल्शियम जो हम लेते हैं दूध के रूप में या किसी भी भोज्य पदार्थ के रूप में, उसको वो एब्जॉर्ब कराती है, हड्डियों तक पहुंचाती है। तो विटामिन डी की बहुत ज़्यादा समस्या पूरे विश्व में आई और भारतवर्ष में कुछ ज़्यादा ही आई। आज हम लोग देख रहे हैं 60% से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। स्टेरॉइड के कारण हड्डियां तो कमज़ोर हो चुकी थी, कैल्शियम डिपोजिशन उसमें नहीं हो रही थी, तो मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ता गया। आज हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो आ रहे हैं वह जोड़ों के दर्द के कारण आ रहे हैं, पीठ के दर्द के कारण आ रहे हैं, गर्दन के दर्द के कारण आ रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, कूल्हे की हड्डी उनकी खराब हो गई है। तो अब समय आ गया है इसको जितनी जल्दी हम ठीक कर पाए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से लोगों में ये बीमारियां हो रही है, तो लोग और क्या क्या लें जो इनसे बीमारी हो ही ना, जो बोन डेथ की समस्या लोगों को आ रही है, जिसमें हड्डियां गल रही हैं, और क्या क्या प्रिकॉशन ले ताकि ये बीमारी ही ना हो। सबसे ज़रूरी अभी आ गई है, विटामिन डी के लेवल को हमें 50 के आसपास रखना है। एवरेज अगर देखा जा रहा है भारतीय परिस्थिति में, जो हम लोग भी रोज जांच कराते हैं, 15-20 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, वह बच्चे हों बड़े हों, सब में हो गया है। तो विटामिन डी अगर जांच करा के आप अपने चिकित्सक की निगरानी में अगर ले रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। साप्ताहिक गोली या उसका लिक्विड आता है, उसको आप ले सकते हैं लगातार 3 महीने, फिर उसको 15-15 दिन के अंतराल पे ले सकते हैं 3 महीने, उसके बाद पर प्रत्येक माह आप ले सकते हैं एक बार साल भर तक। ये काफ़ी हद तक आपके विटामिन डी को 50 के आसपास रखती है, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी। क्योंकि आप जो कैल्शियम लेते हैं खाने के रूप में, वह पचती है उसी के कारण, उस विटामिन डी के कारण, और हड्डियों में जब जाएगी तो हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगी। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा। विटामिन डी जो नेचुरल विटामिन डी है, सूर्य की रोशनी से आती है। वह देखा गया है कि अगर
10 बजे सुबह से लेके 2 बजे दिन के बीच में आप आधे घंटे 40% शरीर के अंगों को अगर आप खोल के रखते हैं जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ पाए, तो आपको जो नेचुरल रूप में विटामिन डी मिल जाती है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर बॉडी को एक्सपोज करके आप रहिएगा आधे घंटे तो आपको सनस्ट्रोक हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि मैं प्राकृतिक विटामिन डी जब हमारे भारतवर्ष में इतनी ज्यादा है, हम लोग क्यों प्रेरित करते हैं कि आप दवाओं के रूप में विटामिन डी ले? क्योंकि आधे घंटे प्रतिदिन आप सूर्य की रोशनी में अभी के इस प्रचंड गर्मी में आप नहीं खड़े हो सकते हैं। आपको सनस्ट्रोक हो सकता है, जिसको लू बोल सकते हैं, वो लग सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। तो आपको खाद्य पदार्थ के रूप में या तो आपको दवाओं के रूप में लेना पड़ेगा और कैल्शियम को खाद्य पदार्थ के रूप में लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को फिर से मजबूत कर सकती है और आप अपने शरीर को फिर फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। वो योगा के रूप में एक्सरसाइज हो सकता है, मॉर्निंग वॉक के रूप में एक्सरसाइज होता है, जिम में जाके एक्सरसाइज हो सकता है, स्विमिंग पूल में तैर के एक्सरसाइज हो सकता है। ये सब आप जरूर कीजिए। खाने पीने की जहां तक बात आती है, सुपाच्य भोजन लीजिए, प्रोटीन जिसमें होनी चाहिए, कैल्शियम होनी चाहिए और वह आपको पचे अच्छे से। तो इस तरह का भोजन लेने से आपको फायदा होगा। हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कोरोना के बाद का इफेक्ट जो हड्डियों में हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से कैसे आप बच सकते हैं। धूप में निकले, कैल्शियम लें और अपने आप को स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप अगर मेंटेन रखेंगे तो आप हड्डियों से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।